and respected principal ma'am and all teachers and my lovely juniors. Myself Neelam Sen from BSc Nursing 4th year student. मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ इन 4 सालों का, जो कि बहुत ही लंबा है, इसलिए मैं शॉर्ट में केवल 5 मिनट में बता रही हूँ। फर्स्ट में मैं 12th डायरेक्ट क्रॉस करके और यहीं नर्सिंग करने ही आ गई, जो कि हिंदी मीडियम से थी और डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम में आ गई। मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता था स्टडी से रिलेटेड, तो सोनम मैम और हम लोग के क्लास टीचर बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट करते थे और उन्होंने मोटिवेट किया, तो आज हम लोग 4th ईयर तक पहुँच पाए। और सबसे फर्स्ट में तो मैं हम लोग के जो क्लास टीचर्स मिसेस लोकेश मैम हैं उनको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो कि हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किए। और हम लोग के प्रिंसिपल मैम को भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो कि हम लोग का टाइम टू टाइम हर चीज़ को कंप्लीट किया, जैसे कि रिसर्च से रिलेटेड, हम लोग के सिलेबस से रिलेटेड, मतलब ओवरऑल सब चीज़ मतलब कंप्लीट हुआ टाइम टू टाइम। सो थैंक यू सो मच मैम। Good afternoon, respected secretary ma'am and principal ma'am and all my lovely teachers and lovely juniors. मेरे को बहुत डर लग रहा है। थैंक यू सो मच प्रियंका मैम, आपने मेरे को बहुत सपोर्ट किया 3rd ईयर में। आपकी वजह से मैं 3rd ईयर एक ही बार में क्लियर कर पाई। और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मेंटल है, अगर मैं आगे भी पढ़ना चाहूँगी तो मेंटल सब्जेक्ट लेके पढ़ना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। Good afternoon, respected secretary ma'am, respected principal ma'am, and all teachers and all my lovely juniors. Myself Purnima Sahu from BSc Nursing 4th year. क्या ही एक्सपीरियंस शेयर करें 4 साल का, इतना कुछ है, मतलब शेयर भी नहीं कर सकते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ आगे भी चलकर सीखने को मिलेगा। और जैसे कि हम लोग 12th पास आउट करते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि हम लोग करें कि क्या, तो मतलब क्या करें कि हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जैसे ही मैं 12th पास आउट की तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, बस इतना था, थॉट था मेरा कि कुछ अच्छा करूं, बाकी से हटकर कुछ करूं। तो मैंने नर्सिंग प्रोफेशन को ज्वाइन किया और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि भीड़ होता है, सब स्टूडेंट देखते हैं पास आउट करते हैं तो सीधा कॉलेज जाते हैं, वहाँ पूरे के पूरे स्टूडेंट कचरा जैसे भर जाते हैं, 100-200, मतलब बैठने के लिए भी जगह नहीं होता है, फिर भी एडमिशन पे एडमिशन। मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, बट मैं उस कोर्स को ज्वाइन नहीं की। मैं बीएससी नर्सिंग 4th ईयर को ज्वाइन की और मैं बीएससी कोर्स को ज्वाइन की और मैं अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरा कोर्स में सिलेक्शन करवाया, एडमिशन कराया, और जो भी मैं हूँ यहाँ आज अपने पेरेंट्स के वजह से हूँ। तो थैंक यू ऑल लवली टीचर्स एंड माय पेरेंट्स, थैंक यू सो मच। उसका पापा यहाँ कहाँ गया? हेलो, good afternoon, respected secretary ma'am, respected principal ma'am, and respected our associate professor ma'am, and all respected faculty and non-teaching staff, my classmate and my lovely junior. Thank you so much. आप लोगों ने इतना वंडरफुल डांस परफॉर्मेंस लिया, हम लोग को बहुत मज़ा आया। और मैं यही कहूँगी कि वाकई में एक्सपीरियंस किसी भी इन्वायरमेंट में हम जाते हैं, जो भी हम करते हैं उसके बाद ही हमें मिलता है, चाहे हम मिस्टेक करें या कुछ भी। जैसे आज हम नर्सिंग में भी आए हैं तो यहाँ आके बहुत कुछ जाना है कि मेडिकल फील्ड में और भी कितने सारे फील्ड होते हैं जो कि मेडिकल में आते हैं, बट हम लोग तो नर्सिंग में एडमिशन लिए हैं तो इसमें भी हम लोग ने बहुत कुछ सीखा और जाना है कि इन फ्यूचर हम अदर फील्ड में भी या फिर जो हमें पसंद है उसमें हम जा सकते हैं।
और जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम तो नर्सिंग में एडमिशन लिया था, बट राजवाड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग में लिया था. बट दैट टाइम आई हैव नो आइडिया अबाउट व्हाट इज नर्सिंग, मीन्स व्हाट इज जीएनएम नर्सिंग एंड व्हाट इज बीएससी नर्सिंग. बट आफ्टर वन टाइम आई मीट माई मिडिल स्कूल सर. उन्होंने कहा कि बेटा क्या करती है? तो मैंने कहा सर नर्सिंग कर रही हूँ. तो बोले कहाँ? तो मैं बोली सर राजवाड़े में. तो उन्होंने कहा बेटा एक सर्वा को हॉस्पिटल वाले भी तो खोले हैं, वहाँ क्यों नहीं कर रही हूँ? अच्छा वहाँ का भी है. तो मैं उनके बातों से थोड़ा चेंज हो गई, मेरा माइंड तुरंत चेंज हो गया और मैंने सोचा कि मैं बीएससी कर लेती हूँ, क्योंकि जीएनएम भी करूँगी उसके बाद 2 ईयर मेरे को पोस्ट बेसिक करना पड़ेगा, क्योंकि बीएससी के बाद या फिर आप क्लिनिकल ज्वाइन कर सकते हो या फिर टीचिंग. बट आफ्टर जीएनएम आपको नीड पड़ती है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के लिए. तो मैं यहाँ आई और बहुत कुछ सीखा और सबसे ज़्यादा तो गलतियाँ की. मैं अपनी सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी माय प्रीवियस प्रिंसिपल मैम मिसेस तितिक्षा राज मैम. उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और जैसे बीते कुछ दिनों में बहुत कुछ मतलब जस्ट लाइक आई फील आई एम गोइंग टू डिप्रेशन. मतलब बहुत ऐसा लगा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, क्योंकि कुछ मिस्टेक ऐसा किया था मैंने जिसका बहुत मेरे को रिग्रेट हुआ. और आई स्पेशल थैंक्स टू प्रिंसिपल मैम डॉक्टर अंजना समीर मैम. Thank you ma'am, you give me chance to carry on my study, because after my argument and misbehavior, I can't able to continue my study. नीलम अच्छा नहीं लगा था जब मैंने misbehave किया था, but I'm really apologize for my every mistake and I really thank you so much ma'am. श्वेता जाओ. Today is our last day in this institution. It's okay हो गया. And I'm sorry ma'am. हमारे कुछ प्रीवियस टीचर भी थे, जैसे कि वो चले गए हैं अभी. कुछ नाम याद है तो मैं लेना चाहूँगी, क्योंकि उनका भी कंट्रीब्यूशन था हमारी स्टडी में, हमारे कोर्स में, हमारी लाइफ में. जैसे कि मिसेस रेखा खांडे मैम, गायत्री मैम और बहुत सारे मिस्टर विक्की सर जो बहुत अच्छे टीचर थे एनाटॉमी के. रेनू मैम अच्छे थे. और इसके बाद मिसेस रेनू विश्वकर्मा मैम, पूनम मैम, सब बहुत अच्छे टीचर थे. उन्होंने काफ़ी अच्छा स्टडी और अपना नॉलेज शेयर किया हमसे, हमें पढ़ाए, बहुत अच्छा लगा. एंड थैंक्स टू माय असिस्टेंट प्रोफेसर मैम मिस संगीता चिकनजूरी मैम. एंड सॉरी मैम, आपको हम लोग की वजह से बहुत हर्ट होना पड़ा. थर्ड ईयर में गए थे तो आपको हमारी वजह से रोना पड़ा. आई एम सो सॉरी मैम, क्योंकि हम लोग के मार्क्स बहुत कम आए थे. आपने इतना हार्डवर्क करके हमें इतना पढ़ाया था और हमने क्या फीडबैक में दिया, तो उसके लिए हमें बहुत खेद हुआ था. लेकिन फिर भी हमने सॉरी भी नहीं कहा. और मेंटल वाली टीचर तो चले गई जो थी, कहाँ गई सुमन मैम.